नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा के साथ मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों और विपक्ष के बयानों पर प्रतिक्रिया भी दी। दोपहर करीब 12 बजे शताब्दी एक्सप्रेसवे से झांसी पहुंचे रेलवे स्टेशन का डिप्टी सीएम ने रेलवे स्टेशन पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद वो सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से भी वार्तालाप की। राम मंदिर ट्रस्ट की चढ़ावा राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर प्रतिक्रिया भी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इस विषय पर बिना जांच निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई होगी तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होगी, क्योंकि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। उन्होंने चंपत राय का बचाव करते हुए कहा कि वो लंबे समय से राम कार्य से जुड़ रहे हैं और उन पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही तय होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने अयोध्या को भाजपा के लिए कुरुक्षेत्र बताया था, डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसे बयानों से बिल्कुल बचना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है और वहां मंदिर निर्माण करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। वहीं शिवपाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि शिवपाल यादव बड़े नेता हैं और उन्हें अपने दल के भीतर के मुद्दों पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। सपा सांसदों के भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है और जब कुछ ऐसा होगा तो सबके सामने बिल्कुल आ जाएगा। झांसी ब्यूरो रिपोर्ट पैच। देखिए, ये सवाल और इसका जवाब कोई मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहा 2027 तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी सफाई की पार्टी बन करके रह जाएगी। इसके अर्थ को आप लगाना होगा। वो स्वतंत्र राजनीतिक दल है, मैं स्वतंत्र राजनीति का प्रवक्ता है। आप मुझसे सवाल मुझसे करिए। ये सपा की अंदरूनी बीमारी है, उसका इलाज भाजपा के पास नहीं है। भाजपा मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। सपा कमजोर थी, कमजोर है, कमजोर होकर के दिखा गया। कितने सांसद संपर्क में है सर समाजवादी पार्टी के? हम लोग संपर्क नहीं कर रहे, जिनको हमसे संपर्क करना होगा। ये मेरा आप सबको अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी किसी दल को तोड़ने का काम नहीं करती। कोई दल अगर ठीक से नहीं चलेगा, परिवारवाद जिसके यहाँ रहेगा, गुंडागर्दी जिसके यहाँ रहेगी, भ्रष्टाचार जिसके यहाँ रहेगा, मुस्लिम तुष्टीकरण जिसके यहाँ रहेगा, मैंने कहा जो हाल टीएमसी का हुआ है उससे बुरा हाल समाजवादी पार्टी का 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद है। अखिलेश यादव जी बहुत सारे ट्वीट करते रहते हैं, बयान लखनऊ में बैठ करके उनके किसी बयान पे कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। अयोध्या हमारी आस्था से जुड़ा हुआ स्थान, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चाहे केंद्रीय प्रसाद या कोई भी राम भक्त अयोध्या जाना चाहता है। अखिलेश यादव जी नहीं गए हैं तो शायद नहीं जाना चाहते, वो भी जाए। उनके लिए कोई हम लोग तो कहते थे कि जाए दर्शन करें, लेकिन वह रामद्रोही परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है और उनकी श्रद्धा अयोध्या के प्रति नहीं है, तो दूसरी की श्रद्धा पर सवाल उठाने का काम नहीं। मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि नियम सही, उन्होंने कहा कि नियम सही थे, लेकिन उसका पालन सही से नहीं हुआ। मेरी तरफ से बस इतना कहना कि माननीय मिश्रा जी ने क्या कहा है, मैं उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है, जेल भी गए हैं, लाठियां भी खाई हैं, संघर्ष भी किया है, और जो आदरणीय थे वो आदरणीय है। अगर जिसने भगवान श्री रामलला के चढ़ावे आदि में कोई गड़बड़ किया होगा, एसआईटी जांच कर रही, जांच रिपोर्ट आने के बाद। आप ही के पार्टी के नेता है विनय कटियार जी, उन्होंने सीधा चंपत राय जी पे आरोप लगाया कि मैं विनय जी के किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहता। मैं विनय जी का भी उतना ही सम्मान करता हूँ जितना चंपत राय जी का सम्मान करता हूँ। ये हिंदू समाज की आस्था से जुड़े हुए केंद्रों को बदनाम करने की कुछ साजिशें हैं और इस प्रकार की साजिश से समाज सावधान रहे, इस प्रकार के दुष्प्रचार से सावधान रहे।
हम भी अगर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं उस आंदोलन से ही निकल करके राजनीति की स्थान पर बैठे हुए हैं। हम भी जब जाते हैं तो हमारे पास जो अपनी सामर्थ्य होती है श्रद्धा स्वरूप दान पात्र में डालते हैं। तो जो भी जाता है वो श्रद्धा से दान पात्र में जाके डालता है। कोई गड़बड़ी करेगा भगवान उसका हिसाब करेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर किसी ने किया है तो उसकी जांच हो रही, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और विशेष तौर से हिंदू आस्था से जुड़े हुए स्थानों के बारे में इस प्रकार से जो श्री अखिलेश यादव जी लगातार किए हैं, इनको ये करने से बाज आना चाहिए। मंडी जी एक कहाँ कोई भाजपा में आया है क्या? नहीं, कोई भाजपा में आया है क्या? आप सवाल कर लो तो सवाल के पहले उसका हिसाब लगा लो। इसमें से कोई जहाँ टूट हो रही है उनकी पार्टी की अंदरूनी बीमारी है, उनके अंदरूनी समस्या है, उनका परिवारवाद है, उनका भ्रष्टाचार है, उनका जो अहंकार है, उसके कारण टूट हो रही है। उसमें से भी किसी को भाजपा में नहीं लिया गया। भाजपा के कोई सहयोगी दल है, अगर कोई सहयोगी दल में कोई आना चाहता है आ गया तो उसमें हम काहे को रोक लगाएंगे। तीसरी बार सरकार बनाने में हमें सफलता मिली है और 24 के लोकसभा चुनाव के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने के लिए पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा का, वहां 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, वहां हमारी सरकार बनी। फिर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पर भी प्रचंड बहुमत से भाजपा और एनडीए जीता और वहां पर भी हमारी सरकार बनी। इसके पश्चात दिल्ली प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पर भी 2/3 बहुमत से हम लोग जीते और वहां पर भी हमारी सरकार बनी। और जंगल राज का प्रतीक जो श्री लालू प्रसाद यादव जी के समय में बिहार बना हुआ था, वहां पर भी चुनाव हुआ, वहां पर भी प्रचंड बहुमत 202 सीटें 243 में से जीत करके वहां पर भी हमारी सरकार बनी और श्री नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री बने। इस समय श्री सम्राट चौधरी जी भाजपा की ओर से हमारा एनडीए का गठबंधन की सरकार है, तो मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं। और अभी जब मैं आपके बीच में आया हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत बनाने और उनके द्वारा जो पश्चिम बंगाल की जनता से वादा किया गया उस पर भरोसा करते हुए पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आसाम में भी हम तीसरी बार सरकार बना चुके हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भरोसा कर रहा है और लगातार हमें जनसमर्थन मिल रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तीसरी बार तो भाजपा सरकार जिस भी राज्य में एक बार आती है वहां हम लोग बार बार आते हैं, क्योंकि जनता की सेवा हमारी पार्टी की सरकार होती है तो ऐसी करती है जैसी सेवा जनता अपेक्षा करती है वैसी सेवा देने का काम किया जाए। तो 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश में हम कांग्रेस से निश्चित तौर से वहाँ कांग्रेस को पछाड़ करके वहाँ भी भाजपा आएगी और पंजाब में भी रिकॉर्ड विजय हमको मिलेगी, ऐसा हम लोगों का भरोसा है। तो अभी जो आने वाले चुनाव है उसमें भी भाजपा के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है, लेकिन अभी देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, सामरिक रूप से महाशक्ति के। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा राशि से जुड़े आरोपों की जांच जारी है और सभी की नजर एसआईटी की रिपोर्ट पर बनी हुई है। वहीं राजनीतिक बयानबाजी के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।